नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर सोमवार से दिन भर पाकिस्तान के दामाद दाऊद इब्राहिम कासकर को पाकिस्तान में जहर देकर मारने की खबरें चलती रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में इसको लेकर इंटरनेट भी बंद हो चुका था। ये बात बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी, लेकिन दोस्तों अब दाऊद के गुर्गे छोटे शकील ने इस खबर को गलत बताया है। तो दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटे शकील ने इंटरव्यू में क्या कहा और आईएसआई कैसे संभालती है दाऊद की सुरक्षा। पाकिस्तान को सौंपी गई थी डोजियर की कॉपी। कराची अस्पताल में क्यों बढ़ा दी गई सुरक्षा। 30 साल से पाकिस्तान क्यों मना कर रहा है कि दाऊद उनके यहाँ नहीं है, और कौन कौन से आतंकी छुप कर बैठे हैं पाकिस्तान में। भारत ने डोजियर पे क्या कहा और पाकिस्तान में दाऊद के कितने घर हैं। दाऊद इब्राहिम के 15 अलग अलग नाम कौन से हैं। दाऊद का कारोबार कहाँ कहाँ है पूरी दुनिया में। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें 1986 में पहली बार भारत छोड़कर दुबई भाग गया था दाऊद इब्राहिम कासकर। भारतीय कानून के 30 साल से भगोड़ा घोषित कर दिया है और वह पाकिस्तान में छुपा बैठा है। वो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत में कई आतंकी हमलों में वह शामिल भी रहा है। दाऊद के बारे में यह कहा जाता है कि वो लगातार ठिकाने बदलता रहता है। कई देशों में उसका कारोबार भी चल रहा है। दोस्तों, शुरू के दिनों में वह दुबई में रहा करता था, बाद में वह परिवार समेत पाकिस्तान में आकर छिप गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में दाऊद की सुरक्षा में आईएसआई अच्छे से लगी हुई है। दोस्तों, छोटा शकील ने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए जानते हैं। छोटा शकील ने कहा कि गलत मकसद से डॉन की गलत मौत की अफवाहें फैलाई जाती हैं। छोटा शकील दाऊद का दायां हाथ माना जाता है। वह दाऊद इब्राहिम के कारोबार को ग्लोबल लेवल पे संभालता है। दोस्तों, डॉन की मौत की खबर पे शकील ने कहा कि उसका भाई 1000% सही है और उसकी मुलाकात उसके भाई से हो चुकी है। छोटा शकील का ये भी कहना है कि दाऊद की मौत की खबर हर साल उसके बर्थडे से पहले फैलाई जाती है। दोस्तों, सूत्रों ने भी दाऊद की मौत की खबर से इनकार किया है। दाऊद 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों जानते हैं आईएसआई कैसे संभालती है दाऊद इब्राहिम कासकर की सुरक्षा। दोस्तों, पाकिस्तान अब तक दाऊद इब्राहिम के वहां छिपे होने की बात छुपाती रही है। सालों से पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम इर्द गिर्द सुरक्षा का तगड़ा घेरा है। वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर पाकिस्तान की फौज तक उसकी हिफाजत कर रही है। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम कासकर पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है, लेकिन वक्त वक्त पर अलग अलग सूत्रों के हवाले से न सिर्फ उसके पाकिस्तान में होने की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन उसके कराची के क्लिफ्टन रोड में मौजूद मकान की भी पहचान हो चुकी है, जिससे ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम कासकर अभी पाकिस्तान में ही मौजूद है। पाकिस्तान को सौंपी गई थी डोजियर की कॉपी। दोस्तों, आपको बता दें दाऊद को लेकर तैयार भारत की डोजियर कॉपी दाऊद के सिर्फ पाकिस्तान में होने का दावा ही नहीं करती, बल्कि सबूत के तौर पर उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी भी भारत के पास मौजूद है, जिसमें वो क्लीन शेव नजर आ रहा है। दोस्तों, भारतीय एजेंसी का दावा है कि वो इसी पाकिस्तानी पासपोर्ट से अक्सर पाकिस्तान से दुबई आता जाता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें दाऊद के पास एक दो नहीं बल्कि 14 पासपोर्ट है। उसके पाकिस्तान में अलग अलग 9 पते हैं। खुफिया एजेंसियों को दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबीना जरीम उर्फ मैजबीन के नाम का एक टेलीफोन बिल भी मिला और दाऊद के कई पासपोर्ट भी मिले हैं। दाऊद को लेकर भारत के डोजियर कॉपी में एनएसए लेवल की बातें चल रही हैं। इस डोजियर को पाकिस्तान को सौंपा गया था। डोजियर में दाऊद के पाकिस्तान में होने के तमाम सबूत हैं। इसमें दाऊद के 9 ठिकानों का जिक्र भी है। दोस्तों, ये सभी ठिकाने पाकिस्तान के हैं। इनमें से ज्यादातर पते कराची के हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी दाऊद इब्राहिम कासकर का ठिकाना है। कराची के अस्पताल में क्यों बढ़ाया गया कड़ा पहरा, आइए बताते हैं। दोस्तों, दाऊद को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी हैं। पाकिस्तान में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही उसकी सुरक्षा पहले के मुकाबले और कड़ी कर दी गई है। दोस्तों, वो अस्पताल के जिस फ्लोर पर मौजूद है वहां उसके अपने करीबी रिश्तेदारों और डॉक्टरों के सिवाय और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऊपर से जिस तरह अज्ञात लोग अब एक एक करके पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने दाऊद की सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया है। दोस्तों,
तो दोस्तों 30 साल से दाऊद को लेकर पाकिस्तान एक ही रुख क्यों अपना रहा है, क्यों वे मना कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम कासकर उनके देश में नहीं है? तो आइए जानते हैं। 1993 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कई सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान हुकूमत का स्टैंड नहीं बदला है। और वो ये कि दाऊद पाकिस्तान में होने की बात वो दुनिया से छिपा रहे हैं। खुद दाऊद भी पाकिस्तान जाने के बाद कभी भी सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने नहीं आया है और ना ही उससे जुड़ी कोई वीडियो या उसकी कोई तस्वीर सामने आई है। दोस्तों सोशल मीडिया पे दाऊद इब्राहिम कासकर की रिसेंट की बहुत अलग अलग फोटो मौजूद हैं और वे समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को लेकर भी एजेंसियों ने चुप्पी साध रखी है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान में दाऊद समेत कई आतंकी छुप कर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान में दाऊद समेत कई आतंकी छुप कर बैठे हैं। इन आतंकियों को सरकार और आईएसआई मौरे के तौर पर उपयोग करती रहती है और भारत विरोधी आतंकवादियों में उपयोग करती रहती है। भारत के बारे में इन आतंकवादियों से पूरी जानकारी लेती है। उसके बाद घुसपैठ और हमला करने के प्लान तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया जाता है। दोस्तों आतंकियों की पहचान भी सीक्रेट रखी जाती है, उनके नाम बदल दिए जाते हैं और ऑपरेशन से लेकर आम जिंदगी तक उनका वही नाम लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस समय पाकिस्तान में आतंकियों पर शामत आ चुकी है। एक एक करके अज्ञात लोग पाकिस्तान में चुन चुन कर आतंकियों को ठिकाना लगा रहे हैं। पिछले 2 साल में कम से कम 18 आतंकवादियों को पाकिस्तान में ढेर किया जा चुका है। इनमें से 16 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें इसी साल फरवरी से लेकर अब तक मारा गया है। दोस्तों इन मारे गए आतंकियों में ज्यादातर का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन आतंकी संगठन से है, जो कई सालों से भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही के दिनों में अज्ञात बंदूकधारी पाकिस्तान के कराची, सियालकोट, पीओके के नीलाम घाटी, खैबर पख्तून, रावलकोट, रावलपिंडी और लाहौर में ऐसी हत्याओं को अंजाम दे चुके हैं। ज्यादातर मामलों में शूटर बाइक पर आते हैं और अपने टारगेट को बिल्कुल करीब से निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसमें खास बात तो ये है कि ऑपरेशन केवल 10 सेकंड में पूरा हो जाता है। इतनी तेजी से हो रही इन किलिंग्स को पाकिस्तान एजेंसियां तक समझ नहीं पा रही कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों इससे पहले भारत सरकार ने दाऊद और उससे जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सौंपी थी। फिलहाल एनआईए दाऊद ही नहीं, उसके गुर्गे छोटे शकील, टाइगर मेमन, जावेद चिकना के साथ मृत इकबाल मिर्ची और दाऊद की बहन हसीना पारकर के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद का नेटवर्क अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए भी काम कर रहा है। दोस्तों आपको पता ही होगा, दाऊद को इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारत ने डोजियर में क्या कहा। भारत ने डोजियर में कहा कि दाऊद के पास कई पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं जिनका इस्तेमाल वो अक्सर यात्रा करने के लिए करता है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हाथ था। इस घटना में 257 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों डोजियर में ये भी लिखा है कि सितंबर 2013 में कराची में दाऊद ने जो बंगला खरीदा था वह अस्पताल के पास स्थित है, ताकि जरूरत पड़ने पर दाऊद का हाल के हाल इलाज हो सके। दोस्तों आपको बता दें, ये घर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के आवास के करीब है। दोस्तों दाऊद को पाकिस्तान में अक्सर अपने ठिकानों और पता बदलने के लिए जाना जाता है। उसने पाकिस्तान में खूब सारी संपत्ति खरीद रखी है दोस्तों, और वह पाकिस्तान की आईएसआई की सुरक्षा में रहता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में दाऊद के कितने घर हैं। हाउस नंबर 6 से ख्वावा तजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची, ये दाऊद इब्राहिम का पहला मकान है। दूसरा मोइन पैलेस, सेकंड फ्लोर, नियार अब्दुल्ला शाह गादी दरगाह, क्लिफ्टन कराची। दोस्तों तीसरा मरगल्ला रोड P6/2 गली नंबर 22, हाउस नंबर 29, इस्लामाबाद। दोस्तों चौथा एड्रेस 17 CP बाजार, सोसाइटी ब्लॉक 7-8, आमिर खान रोड, कराची। पांचवा एड्रेस 30वीं गली फेज 5 एक्सटेंशन, डिफेंस हाउस इलाका, कराची।
एड्रेस नंबर 6वां, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की मजार कराची। 7वां एड्रेस, 8वीं मंजिल, मेरार, नजदीकी परदेसी हाउस 3, तलवार इलाका, क्लिफ्टन, कराची। दोस्तों 8वां इलाका नूराबादी के पहाड़ी इलाके में, पॉलिटियल बंगला, कराची। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं दाऊद इब्राहिम के 15 अलग अलग नाम कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र की सूची में दाऊद इब्राहिम के 15 उपनाम शामिल हैं। इनमें से दाऊद इब्राहिम, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हमीद, अब्दुल अजीज, अनीस इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन, शेख इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम मेमन कासकर, दाऊद हसन इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम मेमन, दाऊद सवारी कासकर, दाऊद हसन, शेख मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन, शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल अब्दुल और हिजरत। ये दोस्तों 15 नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर के। तो दोस्तों अब आपको ये भी बता देते हैं कि दाऊद इब्राहिम का कहाँ कहाँ कारोबार फैला हुआ है पूरी दुनिया में। दोस्तों दाऊद का कारोबार यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दर्जनों देशों में फैला हुआ है। अकेले ब्रिटेन में उसके पास $450 मिलियन की संपत्ति है। दोस्तों उसने अलग अलग देशों में 50 से अधिक संपत्तियों में निवेश कर रखा है। दाऊद का कारोबार भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मॉस्को, साइप्रस, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला हुआ है। दाऊद का दक्षिण अफ्रीका में हीरो का अवैध कारोबार है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में उसकी एक खदान है जिसमें हीरे काटने का काम होता है दोस्तों, और जो भारत में बिकने के लिए आते हैं। दोस्तों आपको बता दें दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील ने अपना दुबई से कारोबार समेट लिया है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि छोटा शकील ने अपना कारोबार दुबई से क्यों समेट लिया है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।